आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आप सभी मित्रों से ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में 79%, 79% जज ब्राह्मणवाद हैं। अभी ये 10 जनवरी की ही बात है, जो 10 जनवरी को निकला पेपर में। और दूसरी बात ये है कि जो मेरे बहुजन समाज के, शूद्र समाज के जो लड़ाई लड़ रहे हैं पखंडवाद के खिलाफ, और यहाँ भी जो अपने समाज के जो लड़ने वाले व्यक्ति हैं उनको कानून के माध्यम से टारगेट किया जाता है और किया जा रहा है। मैं आप लोगों से खुश हूँ, प्रभावित हूँ, लेकिन हमें अगर लड़ाई ही लड़नी है तो हमें ब्राह्मणवाद से नहीं लड़ना है। मुझे तो यह ज्ञात है कि हमें जो लड़ाई लड़नी होगी तो वो अपनों से लड़नी होगी, क्योंकि कहीं न कहीं हम स्वयं दोषी हैं। हम दूसरे को दोष न देके हम अपने आप को माने कि हम स्वयं दोषी हैं। उसका भी एक कारण है। हम 4 व्यक्ति लड़ाई लड़ रहे हैं और 40 व्यक्ति पखंडवाद में मिलीन है, तो हमको ब्राह्मण को दोष देना ये मुझे उचित नहीं लगता। हमें ब्राह्मण को दोष न देना चाहिए। हमें तो दोष अपने आप पे देना चाहिए कि हम अगर 4 पखंडवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें 40 को जगाने की ज़रूरत है, ना कि हमें ब्राह्मणवाद को कोसने की ज़रूरत है। मैं आप सभी मित्रों से ये कहना चाहता हूँ, आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, मुझे कोई पीड़ा नहीं है, खुशी है मुझे इस बात की। लेकिन एक पीड़ा भी है, और पीड़ा वो है कि जो आज आप कहते हैं, आप क्या कहते हैं, पेपर में भी निकला कि 79% जज हैं सुप्रीम कोर्ट। अगर आप लोगों ने एक बार मुझे मंच पे उतारने का प्रयास किया तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में जज भी दूंगा। और जज आप जब ही वहाँ अपने पहुँचा सकते हैं जब आपकी सत्ता होगी, जब आप शासन कर रहे होंगे, तब आप वहाँ अपने पदाधिकारी ला सकते हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट की बात छोड़िए, किसी भी विभाग में देख लीजिए तो उच्च पद पे तो वही लोग बैठे हैं, 3-3.5%। और खास करके जो आज ये गुलामी का जो रीजन चल रहा है, आप लोग सोचते हो कि संविधान जीवित है, तो संविधान की कोई मानता है क्या? कोई नहीं मानता। और जो हमारे मित्रगण जो 2-3-4% हैं पखंडवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उनको तो टारगेट किया जा रहा है, उनको तो जेल भेजा जाएगा, उनको टारगेट करके उनको जेल भेजा जाएगा। और ये हो ही रहा है, उसकी भी प्लानिंग चल रही है। अब हमारे जो नेता हैं, नए नए नेता हैं, अरे भाई चंद्रशेखर को, आज़ाद को ही ले लीजिए।
इन्होंने अपना एक मुद्दा तैयार किया, भीम आर्मी, लाखों आदमी अपने समाज के जोड़े। इसके बाद इन्होंने पूजा पाठ करना तय किया, पूजा पाठ किया और इनको कहीं जगह नहीं मिली। तब ये गठबंधन के लिए सपा से भी बात की इन्होंने, सपा ने गठबंधन के लिए मना किया, तो अब ये सपा में शामिल ही हो गए। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये तो सब एक बहुजन समाज को तोड़ने वाली बात हो गई। ये मेरे खुद के विचार हैं, मैं किसी के विचार के माध्यम से नहीं मैं विचार करता, ये मेरे खुद के विचार हैं। तो ऐसे जो नेता हमारे समाज में जो तैयार होते हैं वो सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए तैयार होते हैं। जैसे भाई चंद्रशेखर आज़ाद है, अब कहीं नहीं जगह मिली तो सपा के टिकट से चुनाव लड़ेगा। तो यह जो बहुजन समाज जो भाई चंद्रशेखर के पीछे लगा है, तो इस बहुजन समाज को सोचने की आवश्यकता है कि आखिर हम लोगों को भटकाया जा रहा है या हम लोगों को बढ़ाया जा रहा है। यह बहुजन समाज को सोचने की ज़रूरत है। जो बहुजन वोटर जो टूट रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो यह वोटरों को सोचने की आवश्यकता है कि हमको चंद्रशेखर भाई सही लगता है या और कोई अन्य पार्टी। मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि अगर मुझे मेरे मिशन को अगर समझने का प्रयास किया गया तो आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं तो शायद है आप लोगों की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। और आप लोग पखंडवाद मुक्त अगर भारत बनाना चाहते हैं तो एक बार मुझे समझने का भी प्रयास करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि अभी आप लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर एक बार आप लोग मिलके अगर मेरे मिशन को समझने का प्रयास करें तो ऐसा नहीं है कि मैं आपकी सरकार न बना के दूँ। मैं मानता हूँ कि बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे यार ये खुद का परिवार नहीं चला पाता, घर नहीं चला पाता और ये लंबी चौड़ी बातें करता है। तो मैं तो आप लोगों से अच्छा हूँ, आप लोगों से इसलिए अच्छा हूँ क्योंकि फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में जो आप मेरे माननीय सम्मानीय जुड़े हुए लोग हो, आप लोग पखंडवाद के खिलाफ बोलते हो लेकिन खुद आप लोग पखंडवादी बने हुए हो। और मैं आंखों देखी बात हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जानता नहीं हूँ और मैं दुनिया घूमता हूँ। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि अगर आप लोगों को बाबा साहब के विचारों पे अगर चलने की अगर आवश्यकता है, अगर बाबा साहब के नाम को मिट्टी में नहीं मिलाना है, बाबा साहब के संविधान को अगर पुनः जीवित करना है, तो मैं तो आप लोगों से हाथ पांव जोड़ता हूँ। इसलिए क्योंकि समाज हित की बात कर रहा हूँ, देश हित की बात कर रहा हूँ और ख़ास करके मुझे पीड़ा है तो परम पूज्य बाबा साहब के विचारों की, परम पूज्य बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की, परम पूज्य बाबा साहब के नाम की। तो अगर आप लोग सोचने का प्रयास करें तो ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई व्यक्ति काम आ ही जाता है। मैं तो एक छोटा सा वोटर हूँ, वोटर की हैसियत के माध्यम से मैं अपने शब्द को, अपने विचारों को आप लोगों के बीच में रखता रहता हूँ। और मैं अकेले बोलता हूँ इसलिए मैं थोड़ा खुल के नहीं बोल पाता और मेरी भी पीड़ा आप समझने का प्रयास करिए। हम लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी जान को भी बचाना है, शरीर को भी बचाना है, सुरक्षित रखना है। शब्द में तो कुछ नहीं है, शब्द तो कह दिए जाते हैं। शब्दों में हम मार भी खाते हैं, शब्दों के ही माध्यम से हम लताए जाते हैं, जुताए जाते हैं। तो हम विचार करके अगर कोई कार्य करें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी सम्मानित साथियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ी पीड़ा इस बात की है कि संविधान सुरक्षित नहीं है और हम लोग जो गुलामी की ओर जा रहे हैं तो उसका मेन कारण ब्राह्मणवाद नहीं है, न मनुवाद है। मेन कारण
जो हमारा भाईचारा है तो ये बहुजन समाज ही है। और हम लोग जो 1-2% जो जगे हुए लोग हैं, तो सिर्फ हम अपने आप में ही ये सोचते हैं कि बस हम हैं तो कोई नहीं है। मैं सभी बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं, जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी कोई कार्य अच्छा नहीं होता। और जिस दिन मेरे हिसाब से काम हो गया तो इस भारत देश में हो सकता है कि बहुजन समाज की सरकार भी आएगी और आप लोग शासन भी करेंगे। क्योंकि अभी अगर जो आप चाहें या आप ज़बरदस्ती कहना चाहते हैं कि नहीं हमारा भारत देश बुद्ध बौद्धमय होगा, तो अभी कहीं कुछ नहीं है, 1-2% में कुछ नहीं होता। और ख़ास करके मैंने ये देखा, एक बंदा था, उसने कहा कि हमारा धर्म अगर जीवित नहीं होता तो ये नारियल प्रसाद सबका धंधा चलता है। तो ये सत्य है कि धंधा तो चलता है, बनिया का चलता है। और बनिया तो जो कपड़ा का जो कतरन होता है, छोटे छोटे जो कतरन बचते हैं, उसके छोटे छोटे झंडे बना के पता नहीं क्या क्या बना के वो लोग भी बेच लेते हैं, है ना। जो कचरा निकलता है तो कचड़े से इनका पूरा बिजनेस वो आता है सिर्फ गरीबों के ऊपर। तो अगर गरीबों को यानी हमारे बहुजन समाज के जो अंधविश्वासी लोग हैं, अगर उनको बचाना है तो शायद है, मेरा उम्मीद यही है कि गरीब जन सुधार समिति में आप सभी का स्वागत है। एक बार मुझे समझने का प्रयास किया जाए तो हो सकता है कि ये बहुजन समाज पखंडवाद मुक्त, जैसे वो लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, मैं चाहता हूँ कि पखंडवाद मुक्त भारत बनाना है। तो अगर आप चाहते हैं कि पखंडवाद मुक्त भारत अगर आपको चाहिए, तो एक बार गरीब जन सुधार समिति को सुनने का, समझने का, साथ देने का आप लोग साहस करिए। मैं यही कहना चाहूँगा। मुझे पीड़ा है, कहता रहूँगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस दिन मैं खुले मंच पे आ जाऊँगा तो मेरी ये आवाज़ भी बदल जाएगी, मेरी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी। और आप लोगों को मान सम्मान सहित और सम्मान दिलाने का पूरा 100% मेरा प्रयास रहेगा। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए बस यही कहना चाहता हूँ, आप लोगों से कहीं भी रहे सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और अपने बहुजन समाज को दरिंदगी से, दलदल से, कीचड़ से निकालने का अगर प्रयास करना है या चाहते हैं आप लोग, तो एक बार मुझे भी समझने का प्रयास करें। आप सभी सम्मानित साथियों से मेरी यही अपील है। बाकी आप लोग भी आज़ाद हैं, भारत देश में हर व्यक्ति आज़ाद है, अपनी अपनी बात रख सकते हैं, रखते हैं। मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ। इसी के साथ सभी सम्मानित महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।